देहरादून से एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। देहरादून में थाना क्षेत्र पड़ता है सेलाकुई, यानी कि सेलाकुई थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर पूरा देश हैरान हो गया, बेहद ही शर्मिंदा हो गया। यहाँ पर त्रिपुरा के एक छात्र की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वह त्रिपुरा का था। दरअसल आपको बता दें, एंजल चकमा सेलाकुई बाजार गए थे शाम को लगभग 6:30 के करीब आसपास, और तारीख थी 9 दिसंबर। वहां से लौटते समय एंजल चकमा पीछे था और माइकल, जो कि माइकल एंजल का छोटा भाई था, 21 साल का, और एंजल 24 साल का था। माइकल थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहां के कुछ लोग उस पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं, कभी चिकनी, कभी कुछ, कभी चाइना, कुछ भी ऐसे टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं कि बातों पर ना तो माइकल रिप्लाई देता है और ना ही एंजल्स। लेकिन जब धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है तो वो लोग उसके बाइक के करीब आ जाते हैं और फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं। एंजल्स कहता है सिर्फ इतना कि आप गालियां क्यों दे रहे हो, बस इतना ही कहा था कि उसको पहले उठा के पटका और फिर पीट पीट कर मारना शुरू कर दिया। वहां पर एंजल का छोटा भाई माइकल चकमा पास में रहकर छुड़ाने का प्रयास करता है और पूरी घटना का वह सबूत होता है। जिसके बाद वहां पर वो लोग मारने के बाद वहां से निकल जाते हैं। इस तरह पास के एक निजी हॉस्पिटल में एंजल्स चकमा यानी कि बड़े भाई को लेकर पहुंचता है और वहां एडमिट कराता है। लगभग कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि कुछ लोग उसे सिर पर कड़े से वार किए थे और पीठ पर चाकू से वार कर दिए थे। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वह त्रिपुरा का रहने वाला था। 20 तारीख तक वह जिंदगी और मौत से लड़ता रहा अस्पताल के बेड पर, और उसके साथ ही बैठा रहा माइकल चकमा यानी कि छोटा भाई। 26 दिसंबर को एंजल चकमा जिंदगी मौत से लड़ते हुए दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। और एंजल चकमा के पिता बीएसएफ में हैं और उनके दोनों बेटे देहरादून में रहकर पढ़ाई करते थे। देहरादून में देश भर से लोग पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ रोजगार के सिलसिले में, कुछ घूमने निकलते हैं। तो इस तरीके से देहरादून लोग आते जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद वहां के आसपास जितने भी त्रिपुरा के छात्र होते हैं, एक डर सा माहौल पैदा हो गया। इसके बाद एंजल के पिता, जो कि बीएसएफ में है, उन्होंने यह अपील की कि एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके बाद दोबारा ऐसी घटना हमारे देश में ना हो। और यह बेहद ही हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में लोग इस तरह की बातें करते हैं। हम भी भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है, लेकिन आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, बस कुछ लोगों के चलते। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है और कुछ लोगों की छानबीन में जुटी है। इतना देखते देखते पूरे देश में फैल गया और जिसने भी सुना हर कोई हैरान था और हर कोई शर्मिंदा था कि एक अन्य देश के छात्र के साथ लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं। या देख सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, सहम उठते हैं। अब जरा सोचिए, इस घटना को जिसने भी सुना, क्या वह अपने बच्चे को देहरादून में पढ़ाई के लिए भेजेगा? यह एक बड़ा सवाल देहरादून प्रशासन की भी है और शासन की भी है। बताया जाता है कि इस मामले में पुलिस भी ढिलाई कर रही थी कार्रवाई में, लेकिन जब मामला तूल पकड़ा तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।